आपने तो कहा था कि नहीं आएंगी, तो फिर हमारा डर ले आया या हमारा प्यार? वो हम आपसे कुछ कहने आए थे, कह नहीं पाएंगे इसीलिए। और ये आपके लिए था, पनीर की भुर्जी है, आपको पसंद है ना? हमसे प्यार तो करती नहीं है आप, तो ये खाना क्यों लाई हैं? हमने कब कहा? अलका जी, जिससे प्यार करते हैं उससे दूर नहीं जाते और ना ही दूर जाने को कहते हैं। राजीव जी, आप यार रहते कैसे हैं? यहाँ ना तो बिस्तर है और ना ही रसोई। राजीव जी, आप सोते कैसे हैं? और खाना खाना कैसे खाते हैं राजीव जी? आपके प्यार के बिस्तर पे सोते हैं, इंतजार की चादर ओढ़ते हैं, उम्मीद की रोटी खाते हैं, तन्हाई का घूंट पीते हैं। अलका जी, कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप क्यों हैं? बोलिए ना अलका जी। खाना लगा दिया है, खा लेना। राजीव जी, प्लीज हमें जाने दीजिए। राजीव जी, अगर आप हमसे प्यार करते हैं ना तो आप भी चले जाए। हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं और आप हमें वापस जाने को कह रही हैं? क्यों करती हैं आप हमसे इतनी नफरत? नफरत? हाँ, करते हैं हम आपसे नफरत। चले जाइए यहाँ से राजीव जी। कई फिल्मों में देखा था, कहानियों में सुना था, प्यार क्या होता है। शब्द जितना जाना पहचाना, एहसास उतना ही अनजाना। फिर एक दिन तुमने हमसे आई लव यू कहा। हम घर आके घंटों तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद को देखते रहे। समझ आया कि खुशी का नाम ही प्यार है। तुमसे अलग होने का ख्याल ही हमारी आत्मा को हिला देता था। और फिर हमें पता चला कि हमें हमारा सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सब कुछ सुन हो गया, हमें ना कुछ सुनाई देता था और ना दिखाई, बस रोने का ही दिल करता था। एहसास हुआ कि दर्द का नाम ही प्यार है। अब हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार फिर आप हमारे सामने आ गए। डर लगता है कहीं फिर से खुश होने का लालच ना आ जाए, फिर से सजने का दिल ना करने लगे, कहीं फिर से सही गलत ना भूल जाएं, फिर से जीने का दिल ना करने लगे, इससे पहले कि हमारा डर सच हो जाए। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए राजीव जी। अब हमसे पूछते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। हमारे लिए तो आप ही प्यार है। हम अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, इसीलिए प्लीज़ आप हमें भूल जाइए। काश आपकी होती अलका।
अक्का, जी आंटी जी, वो हमने आपको देखा नहीं। कहाँ से आ रही हो जो दिखना भी बंद हो गया? अब वो हम बस लो, अब तो मेमोरी भी चली गई। आंटी जी वो तो अब तो सुनना भी बंद हो गया। फोन फोन बज रहा है, उठाओ। हम बाद में बात कर लेंगे आंटी। ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जो हमारे सामने नहीं कर सकती है? क्या आंटी जी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? भाई हम तो ऐसी बातें करते हैं। देखो बेटा, बात ये है कि देखना, सुनना, समझना तुम्हें बंद हो सकता है, हमें नहीं। दोबारा बज रहा है, इस बार उठा लेना। राजीव जी क्यों फोन किया हमें? आपकी चिट्ठी ने सब कुछ बोल दिया है। तो बताइए कि कब मिलना है? राजीव जी, हम आपसे नहीं मिल सकते। और हम बिना मिले रह नहीं सकते। प्लीज राजीव जी, छोटा सा मोहल्ला है, तमाशा बन जाएगा। अपने होने वाले पति से मिलने में क्या तमाशा है जी? बताओ, कब भेजूं भाभी को हमारी शादी की बात के लिए? नहीं नहीं राजीव जी, ऐसा मत करना। पहले हम पापा से बात कर ले, फिर देर किस बात की? अगर डर लग रहा है तो हमें कस के गले लगा लेना, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। अच्छा, गले लगाने देंगे तो हिम्मत आ जाएगी? बिल्कुल, शाम को मिलते हैं ना, हिम्मत का लेन देन जो करना है। अलका दीदी! राजीव जी, हमारी बहनें आ गई, हम बाद में बात करते हैं। So this is what is. कैसा था पहला दिन कॉलेज का? वो अच्छा था। अच्छा, गुड्डू नहीं है अब तक? नहीं, हम ना तुम्हारे लिए खाना गर्म करते हैं। हाँ, बेटा मैंने तेरे को छोड़ के आ जाता हूँ फटाफट, मुझे एक काम है। अब अंकल रोकिए। क्या हुआ? अंकल आप हमें यही छोड़ दीजिए, अब अपना काम कर लीजिए, हम चले जाएंगे। तो बेटे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर से गुम हो गई तो? अंकल वो तो दुकान वहाँ से दूर थी इसलिए हम गुम हो गए थे, घर पास में हम अकेले जा सकते हैं। देख ले पुत्र, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तेरी मिंटी आंटी नहीं है आसपास। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम चले जाएंगे, अब हम इतने भी छोटे नहीं हैं। पक्का? पक्का। ध्यान से जाना, और मैं 2 मिनट में आ जाऊँ। ओए नील, देख तेरी किराएदार आ रही है। चल किराया वसूल करते हैं। चलो आजा, वैसे भी अच्छा मौका है। अरे अलका दीदी, सच में उसकी हालत ना एकदम देखने वाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो पिचका हुआ कॉकरोच होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रहा था गिरने के बाद। पर पता है, 1 मिनट के लिए तो हमें लगा था कि अनुष्का सच में उसके पाँव में गिर जाएगी, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने साबित कर दिया कि ये भी शास्त्री सिस्टर है, गिरेंगे तो वो हमारे पाँव में। और तुमने भी जो चाल चली। हाँ, और फिर सब लोग चिल्लाने लगे, ओ मिस दीदी किस, ओ मिस दीदी किस। ऊपर अनुष्का ने भी नहीं, वो फ्लुएंट नील को मुंह के बल गिराने का इशारा किया। हाँ, बिल्कुल आता है। अरे हेलो आंटी, नमस्ते। काफी वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है यहाँ। अनुष्का, ये मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई थी। थैंक यू। वो तुम्हारे अंकल को लगता है ना
तुम लोग बड़े इनोसेंट टाइप के लोग हो, इसलिए बेचारे मेट्रो स्टेशन गए ये लाने के लिए। ये तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, पर मुझे लगता नहीं है इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि इसकी जरूरत तो तुम्हारे आसपास के लोगों को पड़ने वाली है। वो तो है। लगे रहो। नील, हमें जाने दो। शास्त्री सिस्टर हो, कोई तिकड़म दिखाओ, उल्टा जवाब तो कुछ तो करो। देखो, हमें परेशान मत करो। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो इसे? जाने दो ना मैडम को। चाहिए चाहिए अब देखिए ना, ये मेरी बात मानते ही नहीं है। आप हुक्म करके देखिए ना, क्या होता है आपकी बात सुन ले। क्यों भाइयों, मानोगे मैडम की बात? हाँ हाँ, हम तो सिर्फ मैडम की ही बात मानेंगे। देखा, कहा था ना आपको, हुक्म कीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। एक काम करते हैं, थक गई होगी ना, बाइक में छोड़ा हम तुम्हें। हाँ? लो ये बैग दो। नील, हमारा बैग क्या वापस करेंगी आप? करो। ये लो। हमारा बैग दो नील। नील, हमारा बैग वापस करो, इसमें मेरी किताबें। अरे मैडम का बैग वापस करो भाई। हाँ? विद्या माता है इसके अंदर, है ना? अभी नील, तेरा बाप आ रहा है, निकल ले। ले ले चीची, अपना बैग। और सुन, आज तो बच गई, लेकिन अगर ऐसी अपने बहनों के पल्लू में रहेगी ना, तो जिंदगी भर ऐसी रह जाएगी। समझी चीची? हाँ? चलो। या बेटा, तो घर नहीं पहुंचे? किसी ने कुछ कहा तेरे को? अलका दीदी, अरे अलका दीदी, बोलो, दूध फिर से खत्म हो गया। वो हमने पनीर बनाया था ना दिव्यानी। तो अब चाय कैसे बनाएंगे? अनुष्का, तुम चलो हमारे साथ, हम दोनों जाकर दूध लेकर आते हैं। या फिर आपका जाने का दिल है? कहीं सुबह जो सहेली मिली थी फिर से ना मिल जाए। हाँ नहीं, और जो तुम सहेली की बात कर रही हो ना, उसे ना हम उसके घर पे जाके मिले। खुश, जब देखो बकर बकर। अनुष्का चलो, उठो जल्दी, चलो हम जाकर दूध लेके आते हैं। उठो। अरे रुको एक सेकंड। चलो। अरे पिया, क्या आ गई तुम? गुड्डू, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ। क्या हुआ पिया?